Okay. Okay. So hello everyone. Welcome on Explore Physics YouTube चैनल. आज का जो ये वीडियो है ये कम्प्लीटली राजस्थान सेट एग्ज़ाम के रिगार्डिंग है. ओके इसमें आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी जाएगी राजस्थान सेट के बारे में. ठीक है, इसका पैटर्न क्या है, इसका सिलेबस क्या है, एग्ज़ाम कब हो सकती है, उसकी कुछ एक्सपेक्टेड डेट. ठीक है, ये सभी इसी के बारे में है. ठीक है, तो देखते हैं. देखो आज तुम्हारे पास ऑलरेडी न्यूज़ आ चुकी है न्यूज़पेपर में. ओके तो ये फिक्स है जो कि आपके पास बहुत दिनों से आप वेट कर रहे थे राजस्थान सेट का. तो राजस्थान सेट का एक्सपेक्टेड डेट भी आ चुका है, फॉर्म कब निकलेंगे ये भी आ चुका है. बहुत जल्दी इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आ जाएगा. ठीक है, ये आज का ही न्यूज़ है, आज के ही न्यूज़पेपर में ये आया हुआ है. ठीक है, चलिए आज के लेक्चर में अपन मेनली इन पॉइंट्स पे बात करेंगे जिससे राजस्थान सेट के बारे में जो भी डाउट्स है वो सब आपके क्लियर हो जाएंगे. ठीक, देखिए यस देखिए सबसे पहले अपन बात करेंगे व्हाट इज आर सेट, है ना. बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको सेट के बारे में नहीं पता है. ठीक है, तो सबसे पहले अपन पहले टॉपिक के बारे में बात करते हैं, राजस्थान सेट क्या है. तो देखिए जो आर सेट है, आर सेट ये है राजस्थान स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट. तो जस्ट ये एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है जिसको क्वालिफाई करके राजस्थान में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप एलिजिबल हैं. ठीक है, दैट इज आर सेट. जैसे नेट होता है वो नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है. ऑल ओवर इंडिया आप कहीं पे भी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल होते हैं. सिमिलरली आपके पास में आर सेट होता है. ठीक है, तो आई होप ये आपका बिल्कुल क्लियर हो गया होगा. हर स्टेट में सेट के एग्जाम्स होते हैं. वेस्ट बंगाल में होता है, महाराष्ट्र में होता है, आसाम में होता है, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में. ठीक है, तो वही है तुम्हारे पास में राजस्थान सेट. राजस्थान स्टेट की बात कर रहे हैं. चलिए सेकंड है इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है. तो देखो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सिंपली ये है कि एमएससी में, ओके एमएससी में आपके पास में 55% होनी चाहिए मिनिमम ये एग्ज़ाम देने के लिए. जो जनरल के स्टूडेंट्स हैं, बाकी जो कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं उनकी 5% का उनको ऑफ मिलता है, मतलब 50% आपका एमएससी के अंदर होना चाहिए. ओके तो वो सभी एग्जाम स्टूडेंट्स जो हैं ये एग्ज़ाम दे सकते हैं. अदर स्टेट के स्टूडेंट्स भी राजस्थान सेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं. ओके एंड इसमें एज का कुछ नहीं है, एज का कोई अपर लिमिट नहीं है कि एज इतनी होनी चाहिए. किसी भी एज के स्टूडेंट दे सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं कि वो नेट क्वालिफाई नहीं कर पाए तो वो राजस्थान सेट का एग्ज़ाम आराम से दे सकते हैं. सेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई करके राजस्थान स्टेट में आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो सकते हैं. ठीक है, तीसरा पॉइंट अपने पास में है हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम CSIR नेट. देखो ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ. नेट जो होता है वो नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है. उसमें ऑल ओवर इंडिया के स्टूडेंट्स के बीच में कंपटीशन होता है. जबकि सेट जो एग्ज़ाम होता है उसमें मेनली स्टेट के जो स्टूडेंट्स होते हैं उन्हीं में ही होता है. तो नेट का लेवल थोड़ा सा हाई होता है, सेट का लेवल इतना हाई नहीं होता है. ठीक है, 2013 में लास्ट एग्ज़ाम हुआ था सेट का, राजस्थान की बात कर रहा हूँ मैं. उसके बाद में सीधा अभी 2023 में एग्ज़ाम होगा आपका. ठीक है, तो 2013-12 में जो एग्ज़ाम पेपर है वो बिल्कुल आसान लेवल है. अब जरूरी नहीं है कि इस बार पेपर तुम्हारे पास आसान आए, हाँ, लेकिन ये फिक्स है कि जो नेट का लेवल है उससे आसान पेपर तुम्हें मिलेगा. पैटर्न वही रहेगा तुम्हारे पास में. ठीक है, लेकिन नेट का जो लेवल है उससे लेवल इसका थोड़ा लो रहेगा, लो लेवल का रहेगा तुम्हारे पास में. ठीक, नेक्स्ट तुम्हारे पास देखते हैं एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस. ठीक है, तो एग्जाम पैटर्न मैं आपको बता देता हूं. सिलेबस जो है, जो नेट का सिलेबस है वही सिलेबस रहेगा. ठीक है, उसमें कुछ नहीं है. बस इसका एग्जाम पैटर्न क्या है वो मैं आपको बता देता हूं. इसका जो एग्जाम पैटर्न है आपके इसमें 2 पेपर होंगे भाई. ठीक है, 2 पेपर होगा, पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड. पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड. ठीक, जब मैं पेपर फर्स्ट की बात करूंगा देखो जब मैं पेपर फर्स्ट की बात करूंगा तो पेपर फर्स्ट में आपके पास ओनली जनरल एप्टीट्यूड आएगा. जनरल एप्टीट्यूड बोल दो या फिर रिसर्च एप्टीट्यूड बोल दो. ठीक है, इसके तुम्हारे पास में टोटल 50 क्वेश्चंस आएंगे. कितने क्वेश्चंस होंगे आपके पास में? टोटल 50 क्वेश्चंस होंगे. ठीक, जस्ट 1 मिनट.
यस देखो, इसमें टोटल तुम्हारे पास में 50 क्वेश्चंस होंगे और टाइम जो होगा आपके पास में, टाइम जो होगा इसका 1 आवर का टाइम होगा। जबकि पेपर सेकंड जो कि आपका सब्जेक्ट का होगा, फिजिक्स का होगा, इसमें आपके पास में 100 क्वेश्चंस आएंगे। ओके, एंड इसका जो टाइम होगा आपके पास में 2 घंटे का टाइम होगा, 2 आवर्स का टाइम होगा। 2012-13 में जो लास्ट हुआ था उसमें 3 पेपर होते थे, फिजिक्स के 2 होते थे, 1 जनरल एप्टीट्यूड होता था। ये जो मैंने बताया है पैटर्न, ये आज की न्यूज़ में साफ साफ लिखा हुआ है कि 2 एग्जाम पेपर होंगे। फर्स्ट आपका जनरल एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड होगा जो कि पार्ट ए नेट का आता है, उसी टाइप का होगा। सेकंड पेपर में आपका फिजिक्स का होगा जिसमें 100 क्वेश्चन होंगे, आपका 2 घंटे का टाइम रहेगा। ठीक है, सिलेबस तुम्हारे पास सेम रहेगा, ये एग्जाम पैटर्न है इसका। अच्छा, इसके अलावा न्यू बैच अनाउंसमेंट, देखिए सुनिए ध्यान से, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं बट एग्जाम, नेट का एग्जाम क्वालिफाई नहीं हो पा रहा है। ठीक है, इसलिए हमने क्या किया है, RPSC असिस्टेंट प्रोफेसर प्लस RSET, चाहे RSET हो, चाहे WB सेट हो, चाहे MS सेट हो, चाहे आसाम सेट हो, ठीक है, चाहे और कई अदर स्टेट का तुम्हारे पास सेट का एग्जाम हो, WB सेट हो, ठीक है, उन सभी के असिस्टेंट प्रोफेसर और राजस्थान सेट, ये कंबाइंड आपको तैयारी करवाई जाएगी। कोई अगर पर्टिकुलर इसकी तैयारी करता है तो इसकी तैयारी भी हो जाएगी। ठीक है, दोनों की तैयारी तुम्हें करवाई जाएगी। और ये बैच आपका 15 दिसंबर से, मतलब कल से ही तुम्हारा नया बैच स्टार्ट है, जिसका टाइमिंग है 4 PM पे। डेली आपका क्लास होगा 4 to 6 PM, ये आपका क्लास का टाइमिंग रहेगा। ठीक है, इसमें कंप्लीट सिलेबस करवाया जाएगा असिस्टेंट प्रोफेसर प्लस राजस्थान सेट का। ओके, ये मत सोचना कि जो नेट का सिलेबस है बिल्कुल सेम ऐसा ही है, सिलेबस भले ही वो हो, कुछ टॉपिक इसमें एक्स्ट्रा है। जैसे मैंने पहले बताया हुआ है, मैथमेटिकल में टेंसर हो गया, ग्रुप थ्योरी हो गए, ठीक है, जो कि आप नेट के बैच में नहीं पढ़ते हो। इलेक्ट्रॉनिक्स में जो थ्योरम्स हैं, ठीक है, इसके अलावा न्यूक्लियर पार्टिकल फिजिक्स में डिडक्टर्स हैं, काउंटर्स हैं, वो सब नहीं पढ़ते हो आप लोग। ठीक है, तो वो सब यहाँ पे कवर करवाए जाएंगे। और इसका फीस जो है, कंबाइंड फीस मैंने रखा है, अगर आप 18 दिसंबर से पहले एडमिशन लेते हैं, 18 दिसंबर से पहले एडमिशन लेते हैं, तो इसका कंबाइंड फीस आपका रहेगा 21,500। मतलब 21,500 में 21,500 में आप RPSC असिस्टेंट प्रोफेसर प्लस राजस्थान सेट दोनों का प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा मौका है कि आप सेट प्लस असिस्टेंट प्रोफेसर दोनों के एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं, जो नेट क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं। ओके, तो ये रहेगा तुम्हारे पास में 15 दिसंबर से, कल से ही बैच स्टार्ट है। ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों अवेलेबल हैं, आप ऑनलाइन मोड में भी ले सकते हैं, ऑफलाइन जयपुर राजस्थान गोपालपुरा मोड पे आके भी आप क्लासेस ले सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका मेन रहेगा। किसी को कुछ डाउट हो तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन डाउनलोड करना एक्सप्लोर फिजिक्स बाय हिमांशु प्ले स्टोर से, वहां पे जाके भी आपको असिस्टेंट प्रोफेसर का बैच दिखेगा, वही आपको ज्वाइन करना है, वही सेट के एग्जाम का बैच है। ठीक है, इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक भी दे रखा है, जहां पे जितने भी असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम्स होते हैं, राजस्थान सेट या अदर स्टेट के सेट के एग्जाम्स होते हैं, उनके प्रीवियस ईयर पेपर्स वहाँ पे शेयर किए जाते हैं। बहुत सारा स्टडी मटेरियल वहाँ पे शेयर किया जाता है, तो आप वो ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आप मैक्स टू मैक्स बेनिफिट यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको पूरा राजस्थान सेट का जो भी पैटर्न होता है वो क्लियर हो गया होगा। और ये इन्फॉर्मेशन मैं बता चुका हूँ कि आज ही इन्फॉर्मेशन है, इसका एक्सपेक्टेड डेट मार्च में बताया जा रहा है कि मार्च में आपका एक्सपेक्टेड डेट होगा, एग्जाम डेट होगा। ठीक है, जनवरी में इसके फॉर्म्स निकलेंगे और बहुत जल्द ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आने वाला है। ठीक है भाई, आई होप ये पूरा क्लियर हो गया होगा। थैंक यू वेरी मच।